Hello students, welcome back to my channel. In this video, today we will see which author we should read in American literature, which authors are important. So what should we read? It is necessary because there are a lot of authors in the world literature, and when you talk about the American literature, so what should we, so some important authors and their works name I here give with the publication. So अमेरिकन लिटरेचर पे आज बात करेंगे. अमेरिकन रोमांटिसिज्म फर्स्ट देख लेते हैं. बेंजामिन फ्रैंकलिन. Benjamin Franklin, born in 1706 to 1790, first American Pennsylvania Gazette newspaper he started. Poor Richard's Almanac he wrote, and there are no gain without pain. This kind of quotation we have seen in this work. For aunt of annal, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. These are the quotations that belongs to him. So next work he have द वे टू वेल्थ. ऐसे है ये 1758 का. फ्रैंकलिन की ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखी थी, फ्रैंकलिन्स ऑटोबायोग्राफी बोल के 1771 टू 1790, द ग्रेट ऑटोबायोग्राफी ऑफ कॉलोनियल पीरियड. तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की ये ग्रेट ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है. नेक्स्ट वी विल सी थॉमस पेन. इंपॉर्टेंट ऑथर है अमेरिकन लिटरेचर में. 1737 to 1809, it is the time period of Thomas Paine. Father of American Revolution. उनका वर्क आया था पहला द अमेरिकन क्राइसिस 1776 to 83, एक पैम्पलेट सीरीज था ये. देन राइट ऑफ मैन 1791, ऑन द डिफेंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन उन्होंने लिखा था. नेक्स्ट द एज ऑफ रीजन 1793, अगेन अ पैम्पलेट. एग्रेरियन जस्टिस, अगेन अ पैम्पलेट. नेक्स्ट ऑथर Washington Irving. Washington Irving is known as the father of American literature. His Knickerbocker's History of New York 1809, The Sketchbook of Geoffrey Crayon Gent 1819 to 1820 and Rip Van Winkle 1819. फिर उन्होंने एक लिखा था The Legend of Sleepy Hollow 1820 का ये वर्क था उनका. Then Bracebridge Hall, it is also the work by Washington Irving. The Life and the Voyage of Christopher Columbus, also wrote by the Washington Irving. A Tour on the Prairies, it is also Match the Prayers में Washington Irving के works, ये टूर ऑन द प्रेयरीज मैच द प्रेयर्स में पूछा गया है. एक तरफ ऑथर्स दिए जाएंगे, एक तरफ उनके वर्क्स. Next, very very important, James Cooper, born in 1789 and died in 1851. Precaution 1820. Next उनका वर्क है The Spy, A Tale of Natural Ground. Then The Pioneer or the Source of the Susan Quinn. Then the next The Pilot 1824. Lionel Lincoln or the Leaguer of the Boston 1825. The Last of the Mohicans, a narrative of the 1757 to 1826. ये important work है. We should know about the Last of the Mohicans. Then the Hedinwer, The Headsman, Pathfinder of the Island Sea and the Deer Slayer. ये इनकी ट्रायलॉजी भी है. The Last of the Mohicans, The Pathfinder of the Island Sea and the Deer Slayer. ये तीनों ट्रायलॉजी में वर्क आते हैं. नेक्स्ट जिसपे क्वेश्चन बने हैं विलियम क्विलिन बायरन 1794 to 1878. थैनाटोप्सिस इनका फेमस वर्क है. थैनाटोप्सिस 1817 में आया था. देन अ वाटरफाउल 1818 एंड फॉरेस्ट हिम 1824. द येलो वायलेट आल्सो द वर्क ऑफ विलियम क्विलिन बायरन. नेक्स्ट द वेरी फेमस राल्फ वाल्डो एमरसन 1803 to 1882, लीडर ऑफ द ट्रांसेंडेंटलिज्म. ट्रांसेंडेंटलिज्म मूवमेंट के मेन माने जाते हैं. इनका बहुत फेमस ऐसे है नेचर 1836 में आया था. फिर इन्होंने एक लेक्चर दिया था, एक लेक्चर सीरीज इनका वो पब्लिश हुआ था अमेरिकन स्कॉलर 1837 में. फिर उनकी एसेज आते हैं फर्स्ट सीरीज 1841 में. कौन कौन से एसे देखो, नेचर तो 1836 पे आया था, ट्रांसेंडेंटलिज्म का एक ग्रेट वर्क माना जाता है. सेल्फ रिलायंस, कॉम्पेंसेशन, सर्कल्स, द ओवरसोल. और सेकेंड सीरीज आई थी 1844 में
तो हमें फर्स्ट सीरीज में कितने वर्क उनके एसेज पब्लिश हुए थे? 4, सेल्फ रिलायंस, कंपेंसेशन, सर्कल्स एंड ओवरसोल। और सेकेंड सीरीज में द पेट, एक्सपीरियंस, पॉलिटिक्स, गिफ्ट्स, मैनर्स एंड कैरेक्टर्स। एंड नेचर ये जो है सेकेंड सीरीज में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं नेचर एड्रेसेस एंड लेक्चर 1849, रिप्रेजेंटेटिव मेन 1850, कलेक्शन ऑफ द 7 लेक्चर्स एंड अगेन द कंडक्ट ऑफ द लाइफ। देन नेक्स्ट वेरी फेमस नेथानियल हथॉर्न, जिनका स्कारलेट लेटर्स बहुत फेमस वर्क है। स्कारलेट लेटर्स पे क्वेश्चन नेट सेट एग्जाम में बने हुए हैं। फैनशा उनका पहला वर्क आया था 1828 में। डॉक्टर मेलमॉथ, एलन लैंगटन। ट्वाइस टोल्ड टेल्स 1837 में आया था, उसके अंडर द ग्रे चैंपियन, यंग गुडमैन ब्राउन, मिनिस्टर्स ब्लैकवेल, रैपेशिनीज डॉटर एंड द बर्थ मार्क और द इटैन ब्रांड। दीज वर्क्स आर अंडर द ट्वाइस टोल्ड टेल्स में पब्लिश हुए थे। फिर थर्ड उनका पब्लिकेशन मोजेस फ्रॉम एन ओल्ड मैन्स, जिसमें द बर्थ मार्क, रेपेंसिस डॉटर एंड यंग गुडमैन ब्राउन ये वर्क इंक्लूडेड थे। देन उनका वेरी फेमस नॉवेल द स्कारलेट लेटर्स 1850, हेस्टर पाइनमी, रॉजर सिलिनग्रोथ एंड आर्थर डेमोस्ट्रेट। देन नेक्स्ट द स्कारलेट लेटर्स के बाद उनका वर्क आया द हाउस ऑफ 7 ग्लोब्स, गोथिक नॉवल है ये। देन ब्लिथेडेल रोमांस 1852 एंड टैंगलवुड टेल्स 1853, Marble Fan or the Romance of the Montebellum in 1860 and the Dolliver Romance in 1860. Only I am going to tell you the works, important American author और उनके works। कोई लेक्चर या ऐसा नहीं है कि मैं एक एक ऑथर को इलेबोरेट करूंगी, जस्ट हम देखेंगे कि कौन से अमेरिकन ऑथर है और उनसे कौन से वर्क, क्योंकि एटलीस्ट अमेरिकन ऑथर और उनके वर्क्स हमें फायर साइड पोएट्स कौन है, फायर साइड पोएट्स ग्रुप में कौन कौन से ऑथर आते हैं, वी शुड नो द अमेरिकन लिटरेचर। सो नेक्स्ट हम देखते हैं H.W. लॉन्गफेलो, ये फायर साइड पोएट्स में आते हैं। उनका एक पोएट्री कलेक्शन था अ साम ऑफ लाइफ 1838 का ये पब्लिश हुआ था। हाइपरिन अ रोमांस, इट इज आल्सो पब्लिश इन 1839। वॉइस ऑफ द नाइट अगेन द पोएट्री कलेक्शन है H.W. लॉन्गफेलो का। एंड बैलेट्स ऑफ द अदर्स पोएम, ये 1840 में अगेन एक पोएट्री कलेक्शन आया था। ही रोट द नंबर ऑफ पोएट्री कलेक्शन। जब हम H.W. लॉन्गफेलो की बात करते हैं, ही वॉज द फायर साइड पोएट एंड ही रोट द नंबर ऑफ पोएट्री कलेक्शन जैसे स्लाम ऑफ लाइफ, वॉइस ऑफ नाइट, बैलेट्स एंड द अदर पोएम्स, पोएम एंड स्लैवरी। देन ही रोट द स्पेनिश स्टूडेंट, एक प्ले, 3 एक्ट का एक प्ले उन्होंने 1843 में लिखा था, द स्पेनिश स्टूडेंट। एंड इवेंगेलाइन अ टेल ऑफ अकेडिया, दैट इज 1847, एक इपिक पोम था। देन कैवानगा, एक नॉवेल भी उन्होंने लिखा था, कैवानगा 1849 की उनकी H.W. लॉन्गफेलो की नॉवेल है। देन द गोल्डन लीजन 1851, सॉन्ग ऑफ हिवाता, एक इपिक पोएम। सॉन्ग ऑफ हिवाता किसने लिखा है, इस पे क्वेश्चन बना है, तो H.W. लॉन्गफेलो की ये इपिक पोएम है द सॉन्ग ऑफ हिवाता। टेल्स ऑफ वेसाइड इन पोएट्री कलेक्शन है। क्रिस्टस इज अ मिस्ट्री, again the poem, and Aftermath also a poem. Then very famous again the Edgar Allan Poe। ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जिसने अमेरिकन लिटरेचर में एडगर एलन पो को नहीं पढ़ा होगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उनका टेम्बरलेन फेमस पोम है, टैमरलेन। To Helen again a poem, Politician, it is a only play written by the Edgar Allan Poe, Politician। The narrative of the Arthur Gordon Pym, that Nutcase, it's the only novel again। Then Ligia, it's a story। The Haunted Place, a poem। The Fall of the House of Usher, इस पे भी क्वेश्चन बना है, देखो टेम्बरलेन पे क्वेश्चन आया है। एज वेल एज हम देखेंगे कि द फॉल ऑफ द अशर, हाउस ऑफ अशर क्लासिक गोथिक टेल है, इसे भी क्वेश्चन बना है। द मास्की ऑफ द रेड डेथ, द पिट एंड द पेंडुलम, द टेल टेल हार्ट, इस पे भी क्वेश्चन बना है, द टेल टेल हार्ट वर्क किसका है, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर वर्क किसका है। सो दीज आर द वर्क बाय द एडगर एलन पो। देन द ब्लैक कैट,
स्टोरी है। परलोनियल लेटर स्टोरी अगेन। बलून हॉक्स साइंस फिक्शन है। द रेवन, रेवन पे भी क्वेश्चन बना है। रेवन उनकी बहुत फेमस पोम है, 1845 में पब्लिश हुई थी। टम्बरलेन हमें पता होनी चाहिए। द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर एज वेल एज द टेल हार्ट एंड द रेवन। रेवन के तो लाइंस भी हमें पता होनी चाहिए। द सिटी इन द सी अगेन अ पोएम। यूरेका, इट इज अ प्रोज पोएम एंड द पोएटिक प्रिंसिपल एसे। ड्रीम विद इन अ ड्रीम अगेन अ पोएम। एल्डोराडो अ पोएम। एनाबेला ली, एनाबेला ली भी वेरी फेमस पोएम है H.W. लॉन्गफेलो की, सॉरी एडगर एलन पो की। देन हैरियट बीचर स्टीव, ये जानी जाती है अपने वेरी फेमस नॉवल के लिए जिसमें नेट और सेट में क्वेश्चन बने हैं, गेट में भी पेट में भी क्वेश्चन बने हैं। अंकल टॉम्स केबिन, स्लेवरी पे बेस वर्क है उनका, 1852 में आया था। अंकल टॉम इनमें मेन कैरेक्टर है, एक छोटी लड़की है एलिजा एंड द स्लेव एंड मिस्टर शेली। सो हैरियट बीचर स्टोव, शी इज द ग्रेट राइटर एंड राइट अ टेल टू ब्रेक द डिसमाइल स्वैप। अगेन हर अनदर वर्क, ड्रेड, मिलियन, नैना, दीज आर द कैरेक्टर इन इट। देन द मिनिस्टर्स वूविंग, जिसमें मैरिया स्टूडिया होती है, डॉक्टर हॉपकिन होते हैं, कैप्टन मार्शल। अगेन उनका और एक वर्क है द पर्ल ऑफ द ओरिज आइलैंड, ओल्ड टू टाउन फॉक एंड माई वाइफ एंड आई। दीज आर द फेमस वर्क ऑफ हैरियट स्टीव और हैरियट बीचर स्टीव। इनका एक वर्क फेमसली हमें याद रखना है, अंकल टॉम्स केबिन, उसका पब्लिकेशन ईयर 1850 और स्लेवरी पे बेस वर्क है। देन अगेन द वेरी फेमस एंड इम्पोर्टेंट हेनरी डेविड थोरो, उनका फर्स्ट वर्क आया था द सर्विस 1840 में। वॉक टू द वॉचेस 1842, पैराडाइज टू बी रिगेन 1843, सर वॉल्टर रिले 1844, रिफॉर्म्स एंड रिफॉर्मर्स 1846 to 48, रेजिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट और सिविल डिसओबीडियंस और द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, दिस इज द वर्क। देन द वॉल्डन, we should know about the Walden और द लाइफ इन द वुड्स, इट्स अ मेमोर है। इस मेमोर को आपको एटलीस्ट इसका समराइजेशन पढ़ के जाना पड़ेगा। देन अ प्ली फॉर द कैप्टन जॉन ब्राउन, एक्सोर्जन, एंथोलॉजी ऑफ एसेज। Then there is a Frederick Douglass, minor writer है, escape from the slavery in 1838. What to the slave is the 4th of July, famous speech उन्होंने दिया था। Narrative of the life of the Frederick Douglass, American slave, autobiography है। My bondage and my freedom, again उनकी autobiographical work है। Life and times of Frederick Douglass, again the autobiographical work. Then James Lowell, एसोसिएटेड विद द ये फायर साइड पोएट्स में आते हैं, माइनर राइटर है, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया बट एज अ फायर साइड पोएट्स के मेंबर है, इस तरह से हमें उनका नाम पता होना चाहिए कि जेम्स लॉवेल। और फायर साइड पोएट में कौन था, मैंने जैसे बताया H.W. लॉन्गफेलो, ये फायर साइड पोएट्स के मेंबर थे। उनके पोम्स अगर हम देखें, ईयर्स लाइफ, द बिगलो पेपर, अ फेबल ऑफ क्रिटिक्स, अंडर द विलो, then the fireside travels, among my books ये essays है, my study window it is also essay, democracy and address again the essay. Then Walt Whitman को जरूर पढ़ के जाना है, उनकी बायोग्राफी भी पता होनी चाहिए, उनका वर्क के पब्लिकेशन ईयर, we should know Leaves of Grass, we should keep in mind the very important work Songs of Myself. Okay, so father of free verse is known as, Walt Whitman को father of free verse भी कहा जाता है। In Everett Franklin Evans only novel Leaves of Grass, Song of Myself, I sing the body electric, out of the cradle endlessly rocking, ये पोएम भी वॉल्ट विटमन का है। ओ कैप्टन माय कैप्टन, आल्सो द वर्क ऑफ वॉल्ट विटमन, ये किसको मेमोराइज करते हुए लिखा था उन्होंने, अब्राहम लिंकन को। सो वी शुड नो अबाउट दैट। व्हेन लिलास लास्ट इन डोरयार्ड ब्लूम, ड्रम टेप्स, Democratic Vistas and Passage to India. Passage to India, it is a poem by Walt Whitman also, and Passage to India, it is a novel by some another writer also. If you know, the write in comment who is the author of Passage to India of the novel. Okay. Then Herman Melville, again the famous writer, Typee, A Peep of Polynesian Life, ये उनका फर्स्ट वर्क आया था जिसमें टोमो था, टॉबी, फाइवे एक गर्ल थी, पोलिनेशियन नेटिव्स थे, नुक्का हिवा आइलैंड था ये। तो ये टाइपी अ पीप ऑफ द पेनिसियन लाइफ, ये बहुत पहले 13-14 में महाराष्ट्र सेट में क्वेश्चन बना था, हरमन वेलेवली के टाइपी पे क्वेश्चन आया था। उमू, अ नरेटिव ऑफ द एडवेंचर इन द साउथ सीज, इसका सीक्वल था, टाइपी का सीक्वल था ये, उमू, अ नरेटिव ऑफ एडवेंचर इन द साउथ सी।
Then the Tomo, the Julia whaling ship, Mardi, a voyage thither जिसमें ताजी था, इलिया था, and Reindeer mysterious ship भी था. Then the Redburn, it is the first voyage. Then the White Jacket or the World in the Man of War and Herman Melville का सेट वालों का फेमस जैसे बोलेंगे फेवरेट वर्क जिसपे क्वेश्चन आते हैं मॉबी डिक. हाउ वी कैन फॉरगॉट द मॉबी डिक. 1851 में मॉबी डिक पब्लिश हुआ था. इसमें इस्माइल अहाब फेमस कैरेक्टर थे. इसका जो देखो इससे हमें जो है इसमें कैप्टन अहाब जो है ही इज वेल के पीछे है. वेल इज जायंट काइंड ऑफ इट एंड इस्माइल इज देयर. द स्टोरी which is related with the whale Captain Ahab. Then Prairie or the Ambiguities 1852. Prairie Glending. Israel of the Cross unfinished work है उनका. Bartley the Scriven. हम बात कर रहे हैं हरमन मेलावली की. मॉबी डिक करके जाना है. इनकांडाट्स Enchanted Tales, Israel Potter, his 50 years of exile, The Conference Man, his Masquerade, Battle, Picas and Aspect of the War. These are the works. Then he wrote the poems also. Pilgrim in the Holy Land, a epic poem है उनका. Billy Bird, Sailor, unfinished work है. The next Emily Dickinson, again famous. Emily Dickinson पे Because I Could Not Stop for a Death इसके लाइंस पूछे गए हैं. सो वी शुड कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स है जिसके लाइंस हमें पता होने चाहिए. बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ये पता होना चाहिए. इसके इस पोएम को पढ़ना है. एटलीस्ट इसके ओपनिंग लाइन हमें पता हो. और एमिली डिकिंसन के पोएम्स के टाइटल अगर हम देखें, फाइंड माई एस्टेसी इन लिविंग, Hope is the thing with feathers, I dwell in possibility, because I couldn't stop for death, success is counted sweetest, a narrow fellow in the grass, tell all the truth but tell its slant, the soul select her own society, I am nobody, who are you, a bird came down the walk, wild nights, I felt funeral, in my brain I heard a fly buzz when I am died, A light exists in spring. This is are the works. Then लुइस में एल्कोट, उनका एक ही नॉवेल लिटिल वुमेन पे क्वेश्चन बना है. उसके लिए वो जानी जाती है, जिसमें जो का फेमस कैरेक्टर है प्रोफेसर बेयर भी है. तो जो एक काइंड ऑफ एक जॉली गर्ल है जिसके ऊपर ये स्टोरी है. वो अपने मेग, एलिजाबेथ, उनकी जो 4 बहनें उनके साथ रहती हैं. सो हॉस्पिटल स्केचेस 1863. Then the Joe, Beth, Amy and Marmor. Then the Little Women, लुइस में अल्कोट का फेमस वर्क माना जाता है. एंड ओल्ड फैशन गर्ल 1870, पॉली मिल्टन और शॉ फैमिली है. लिटिल मैन आल्सो रिटन बाय द लुइस में अल्कोट. देन 8 cousins आल्सो शी रोट, रोज कैम्पबेल और अंकल एलेक है इसमें. देन मॉडर्न मेफिस्टोफेलिस 1877 का वर्क है लुइस में अल्कोट का. लुइस में अल्कोट का एक निक नेम भी है. इफ यू नो देन राइट इन कमेंट. जोस बॉय 1886. देन विक्टोरियन पीरियड में जो अमेरिकन ऑथर्स आते हैं उनकी बात कर लेते हैं. मार्क ट्वेन और सैमुअल लॉन्गर क्लेमेंट्स. सैमुअल लॉन्गर क्लेमेंट्स उनका ही ये निक नेम है, जैसे हम बोलेंगे सिडोनेम है मार्क ट्वेन. सो इनोसेंट अब्रॉड 1869 में आया था. उनका फेमस वर्क है द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर, टॉम एंड हक. The Prince and the Pauper, Tom Canty and Prince Edward. Adventure of Huckleberry Finn, ये इसका सेकेंड पार्ट माना जाता है. तो एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर का स्टोरी वी शुड नो. एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन आल्सो वी शुड नो. द कनेक्टिकट यंकी किंग्स ऑथर कोट, हैंक मॉर्गन. आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख भी सकते वर्क्स जिसे इंपॉर्टेंट बोला गया. यू शुड रीड द समरी और यू शुड नो द कैरेक्टर्स ऑफ द मार्क ट्वेन के एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर के पब्लिकेशन ईयर लर्न करके जाओ. हकलबरी फिन आल्सो वी शुड नो 1884 एंड द टॉम सॉयर इन 1876. हेनरी जेम्स द यूरोपियंस 1878. डेजी मिलर उनका फेमस वर्क है. डेजी मिलर एक छोटी सी बच्ची, बेचारे मम्मी पापा के झगड़े में इधर उधर उसकी प्रॉब्लम इसमें बताई गई है. जैसे जब पेरेंट्स अलग होते हैं तो बच्चों की क्या हालत होती है, इसके ऊपर डेजी मिलर का ये स्टोरी हमें दिखाई देता है. देन वॉशिंगटन स्क्वायर आल्सो द वर्क बाय हेनरी जेम्स. देन अगेन वेरी फेमस द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय द हेनरी जेम्स 1881. द बोस्टोनियंस 1886. बोस्टोनियंस मैच द पेयर्स में इस पे क्वेश्चन बना है कि बोस्टोनियंस
के राइटर कौन है? तो हेनरी जेम्स, द यूरोपियंस, डेजी मिलर, वॉशिंगटन स्क्वायर, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, द बोस्टोनियंस, देन एस्परन पेपर, द टर्न ऑफ द स्क्रू, द विंग्स ऑफ द डव, द एम्बेसिडर, द गोल्डन बाउल. Then Edith Wharton, first woman to win the Pulitzer Prize, Age of the Innocent. She was the part of literary tradition as known as the Gilded Age. उनके वर्क थे हाउस ऑफ मर्थ, इथना फोम एंड द रीफ, द कस्टम ऑफ द कंट्री, द एज ऑफ इनोसेंस, जिसके लिए उन्हें क्या मिला था? पुलित्जर प्राइज भी मिला था. And then Kate Copin again the famous American writer, At Fault, उनका फर्स्ट वर्क है Desires Baby. It is also the work by the Kate Copin. The Story of an Hour, The Storm and the Awakening. The Awakening and Desires Baby, we should remember, ये वर्क जो है केट कोपिन के है. Then Stephen Crane, also the American writer. Maggie, उनका फेमस वर्क है गर्ल ऑफ द स्ट्रीट 1893, द रेड बैज ऑफ करेज 1895, हेनरी फ्लेमिंग इसके करेक्टर है. द नेक्स्ट वर्क है द ओपन बोट 1897, द ब्रिज कम टू येलो स्काई 1898, द ब्लू हॉस्टल 1899 एंड द मॉन्स्टर इन 1899. देन थियोडोर ड्रेजायर, इसका सिस्टर कैरी वर्क फेमस है, 1900 में आया था. थियोडोर डिजायर, सिस्टर कैरी, जेनियन गराल्ड, फाइनेंसियर. द टाइटन, फ्री एंड अदर स्टोरीज, द अमेरिकन ट्रेजेडी, द स्टॉय. नेक्स्ट है जैक लंडन, द कॉल ऑफ द वाइल्ड, उनका वर्क है. द सी वुल्फ, व्हाइट फैंग, द आयरन हिल, The Build a Fire and Martin Eden. These are the work of the Jack London. Next है Gertrude Stein. 3 lives she wrote. Then The Making of the Americans, Autobiography of Alice B. Toklas. Then very famous, जिनके पोएम पे क्वेश्चन बनते हैं, जिनके पोएम से लाइन भी आते हैं, लाइन्स पूछी जाती है, कोटेशंस पूछे जाते हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट, born in 1876 and died in 1963, one of महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम फेवरेट. बहुत पहले बहुत सारे क्वेश्चन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पे आते थे, स्पेशली उनका स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन द स्नोई इवनिंग, क्योंकि इनके पोएम के जो लाइन्स थे, माइल्स टू गो, ये नेहरू के अपने टेबल पे जो लिखे होते थे, लाइक दैट. Then The Mending Wall, The Death of the Hired Man, The Road Not Taken, also the famous. Birches, Fire and Ice, Stopping by Woods on a Snowy Evening. Then Acquainted with the Night. Then Susan Glaspell, Triplet, A Jury of Her Peers, The Verge, Inheritance, Allison House. Then Wallace Stevens के वर्क है Sunday Morning, 13 Years, Ways of Looking a Blackbird. द स्नोमैन वर्क किसका है? वालिस स्टीवेंस का. यूरोपियन ऑफ आइसक्रीम, द एम्परर ऑफ आइसक्रीम 1922, हार्मोनियम 1923 एंड द आइडिया ऑफ द ऑर्डर की वेस्ट 1935. देन विलियम कार्लोस विलियम, born in 1883, died in 1863, कोरा इन द हेल, इम्प्रीविजन 1920, टू एल्सा 1923, स्प्रिंग एंड ऑल, द रेड विल बोरो, इन द अमेरिकन. So these are the work by the William Carlos work. Patterson also the work by, and in the American Grain also the work by William Carlos Williams. Next है Ezra Pound का Kathy, The Cantos, Homage to Sextus Properties, Hugh Selwyn Mulberry and Draft of the Cantos and Prison Cantos. Then Sinclair Lewis का फर्स्ट वर्क है मेन स्ट्रीट 1920, कैरोल नाइट उनके इसका कैरेक्टर था. देन द बैबिट, इट इज आल्सो सिंक्लेयर लुइस. एरोस्मिथ 1925, एल्मेटर ग्रांटी 1927, डॉर्सवर्थ 1929. It Can't Happen Here 1935 and King's Blood Royal 1947. Then Eugene O'Neill, मेरे फेमस फेवरेट ऑथर है. मेरे अमेरिकन लिटरेचर पे अगर मुझे पढ़ना पसंद है तो मुझे यूजिन ओनेल के ड्रामास बहुत अच्छे लगते हैं. उसमें एम्परर जोन्स जो मैंने अपने एमए में पढ़ा था, एंड आई रियली लाइक टू रीड द यूजिन ओनेल. बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखते हैं.
द एम्परर जोन्स स्टोरी है 1920 का ये वर्क है. एना क्रिस्टी 1921, डिजायर अंडर द एल्म्स 1924, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा 1931, आइसमैन कॉमेट 1946 and a moon for the Miss Bank 1947, Long's Day Journey into the Night. आप जरूर से एम्परर जोन्स को पढ़े. देन ई कमिंग, उनके जो वर्क्स है ट्यूलिप, एमी, नो थैंक्स एंड द 50 पोम्स. देन एफ स्कॉट फिजराल्ड, द साइड ऑफ पैराडाइज, द ब्यूटीफुल एंड डैम. इनका एक वर्क हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ग्रेट गैट्सबी. टेल्स ऑफ द जैज एज, The Diamond as Big as the Rift and The Great Gatsby. The Great Gatsby जो है 1925 का वर्क है जिसमें निक कैरावे है, जे गैट्सबी है, डेजी बुचनन है. टेंडर इज द नाइट, also the road by F. Scott Fitzgerald in 1934. Then William Faulkner का The Sound and the Fury, very famous work 1929 जिसमें बेंजॉय है, क्वेंटिन है. बेंजॉय किसके वर्क का कैरेक्टर है, ये क्वेश्चन आया है. तो बेंजॉय इन द वर्क ऑफ विलियम फॉकनर के द साउंड एंड द फ्यूरी का ये कैरेक्टर है बेंजॉय, और ये वर्क आया था 1929 में. एज आई ले डाइंग, रोज फॉर एमिली, लाइट इन अगस्त, एब्सलम, गो डाउन मोजेस, इंटरटूड इन द डस्ट. नेक्स्ट अर्नेस्ट हेमिंगवे. Ernest Hemingway, also again important. The Sun Also Rises, Farewell to the Arms, very very important 1929. To Have and Have Not 1937. For Whom the Bell Tolls 1940. The Old Man and the Sea 1952. Shantigo का कैरेक्टर. Shantigo कौन था, ये इसका भी क्वेश्चन बना है. So he was a fisherman. Then Tennessee Williams, again famous, ग्लास मैनेजरी पे क्वेश्चन बने हैं. स्ट्रीट कार नेम डिजायर पे क्वेश्चन बने हैं, जैसे ब्लैंक डुबोइस है, काइंड ऑफ ए विम्सिकल लेडी. द ग्लास मैनेजरी में है अमांडा, टॉम एंड लॉरा. स्ट्रीट कार नेम डिजायर में है ब्लैंक डुबोइस, स्टेला, स्टैनले. कैट ऑन अ हॉट टाइम रूफ 1925, कैट ऑन अ हॉट टीन रूफ है ये. पॉलिटी एमिली, बिग डैडी कैरेक्टर किसमें है, कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ, और ये लिखा है टेनेसी विलियम्स ने. सडनली लास्ट समर 1958, स्वीट बर्ड ऑफ यूथ एंड द नाइट ऑफ द इग्वाना, ये भी वर्क है हमारे टेनेसी विलियम्स का. देन आर्थर मिलर, अगेन फेमस, द मैन हु हैड ऑल द लक, ऑल माई सन्स, वेरी फेमस वर्क. डेथ ऑफ द सेल्समैन, विली लोमन, फेमस कैरेक्टर, फेमस वर्क. द क्रूशियबल, व्यू ऑफ द फ्रॉम बर्च, आफ्टर द फॉल एंड द प्राइस. पोस्ट मॉडर्न कुछ ऑथर हम देख लेते हैं. जॉन अर्नेस्ट स्टेनबर्ग, ही गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1962 में जॉन अर्नेस्ट स्टेनबर्ग को नोबेल प्राइज मिला है. ऑफ माइस एंड मेन 1937, द ग्रेप्स ऑफ रैथ 1939, Canary Row 1945 and the Pearl 1947. East of Eden 1952, Travels with the Charley in 1962. Then John O'Hara's work Appointment in Samara, O'Hara and Samara 1934, Butterfield 1935, 10 North Frederick 1955, and Elizabeth Appleton 1963. Then Elizabeth Bishop's work are North and South, A Cold Spring, The Complete Poems, The Muse और Geography थर्ड. देन विलियम बर्जस आते हैं. साउल बेलो भी इसमें इंपॉर्टेंट है. साउल बेलो का डैंगलिंग मैन फेमस है, शायद इसमें इंक्लूड नहीं है, बट वी शुड नो अबाउट द डैंगलिंग मैन. द एडवेंचर ऑफ सीज ऑफ द डे, हर्जॉग, दीज आर द वर्क बाय द साउल बेलो. डैंगलिंग मैन भी इसमें इंक्लूड करना रह गया. रॉबर्ट लॉवेल, लॉर्ड वेरी कैसल, लाइफ स्टडीज फॉर द यूनियन डेड, द डॉल्फिन एंड द डे बाय डे. देन जेडी सेलिंगर का एक ही फेमस वर्क हमें करके जाना है, द कैचर इन द रे 1915, 9 स्टोरीज 1953, फैनी एंड जुई 1961, रेज हाई द रूफ बीम, कारपेंटर्स एंड सेमॉय इज द इंट्रोडक्शन. देन अगेन वी हैव द वर्क जैक कर्कू, ऑन द रोड, द धर्मा बम्स, बिग सर, डिसोलेशन एंजल्स, दीज आर द वर्क बाय जैक कर्कू. जोसेफ हीलर का एक वर्क हमें
वी शुड नो अबाउट दैट कैच 22. एटलीस्ट हमें इतना तो पता होना चाहिए कि जोसेफ हिलर अमेरिकन राइटर है और ये कैच 2022 1960 का 61 का जोसेफ हिलर का वर्क है. देन समथिंग हैपन 1974, Good as Gold 1979, God Knows 1984, Picture This 1988 and Closing Time 1994. Then Truman Capote, Harper Lee का To Kill a Mockingbird 1960 का वर्क, ये हमें we should know all that work. Then है Allen Ginsberg, The Greats of Rap and the Fall of America. Then Annie Sexton, The Beldam Party, All My Pretty Ones. Okay, Edward Albee again important. Edward Albee का Who's Afraid of Virginia Woolf. Okay, and The Goat or Who is Sylvia. Okay, so these are the works by the Edward Albee. The Zoo Story 1958, Sandbox 1959, Who's Afraid of Virginia Woolf 1962, Delicate Blank 1964, Seascape 1975, The Goat or Who is Sylvia 2002. सिल्विया प्लॉथ अगेन कन्फेशनल पोएट्री के लिए जानी जाती है, जैसे कमला मार्कंडेय है इंडियन लिटरेचर में, वैसे सिल्विया प्लॉथ क्लोलस इज द वर्क बाय हर 1960, थ्री विमेन 1962, द बेलजार ये उनकी नॉवल है 1963 की, एरियल द पोएट्री कलेक्शन है, डैडी एक पोएम है, लेडी हजारस also एंड द कलेक्टेड पोएम्स. देन जॉन अपडाइक जाने जाते हैं रैबिट सीरीज के लिए, रैबिट रन. ओके, तो रैबिट रन में उनके 2-3 वर्क्स है, रैबिट कैच, रैबिट रन, तो ये रैबिट सीरीज के लिए जाने जाते हैं. A&P शॉर्ट स्टोरी है, द सेंट्यूर कपल्स, विचेस ऑफ एस्टवर्क एंड एडवर्ड एट द एंड. So this is how the all American writer we should know the writer, their work and the publication year. डाटा संपला मग का ठेवलं? रात्री काय पिया जरा हॉटस्पॉट दे, मी तर व्हिडिओ बनवले की. हॉटस्पॉट का